तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में एवं नए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, अपनी जो नए जिला दर्शन से संबंधित श्रृंखला लगातार चल रही है और आप सभी लोग उनको देख भी रहे होंगे, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज अपन जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजसमंद। कौन सा? राजसमंद है दोस्तों। तो बिना किसी वक्त को गंवाए हुए हम अपने व्याख्यान को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बात यही ध्यान में रखनी है कि जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है इसकी सबसे पहले स्थापना किसने की थी? राजसिंह ने। किसने की? राजसिंह ने। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें राजसमंद जिले के गठन के बारे में। गठन तो कब किया गया? राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन कब किया गया दोस्तों? कब किया गया? 1991 के अंदर, 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आप लोगों को राजसमंद के बारे में ध्यान ये रखना है कि राजसमंद का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है? राजनगर। क्या है दोस्तों? राजनगर। राजसमंद का प्राचीन नाम क्या है? राजनगर है। और उसके अलावा आप लोगों को राजसमंद के बारे में ध्यान ये रखना है कि जो राजसमंद का आरजे नंबर है वो कितना है दोस्तों? आरजे नंबर कितना है? 30 है। और इसके अलावा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का यदि आपसे शुभंकर पूछ ले, क्या पूछ ले? शुभंकर। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का यदि आपसे पूछे शुभंकर तो वो क्या है? बेड़िया है। क्या है? बेड़िया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को मालूम ये भी होना चाहिए कि जो राजसमंद है इसमें बनास, कौन सी? बनास, खारी और गोमती नदी बहती है। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा अपन बात करें कि जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एक और नदी है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी। ठीक है ना दोस्तों। इस कोठारी नदी के बारे में आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि इसका उद्गम, कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी है कहाँ पे? राजसमंद के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? राजसमंद में ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि इस कोठारी नदी पर कौन सा मेजा बांध बना हुआ है? कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। और कहाँ बना हुआ है? आपको ध्यान में रखना है। कहाँ बना हुआ है मेजा बांध? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध बना हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को कोठारी नदी के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि इसी कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता है वो कहाँ पे है दोस्तों? ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए किसके बारे में? राजसमंद के बारे में। क्या मालूम होना चाहिए कि जो राजसमंद है इसकी स्थापना राजसिंह ने की थी। गठन किया गया कब? 10 अप्रैल 1991 को। और प्राचीन नाम राजसमंद का क्या है? राजनगर है। आज पूछे तो 33। और शुभंकर यदि आपसे पूछे तो शुभंकर क्या है? राजसमंद का बेड़िया है। बनास, खारी और गोमती नदी राजसमंद जिले के अंदर बहती हैं। इसके अलावा कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से। और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। और कोठारी नदी के किनारे ही बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। अब आपका सवाल ये है कि सर इस कोठारी नदी को याद अपन कैसे रखें? तो आप साधारण भाषा में जो मकान होता है उसको क्या बोलते हो? कोठा बोलते हो ना। तो ये कोठा है, कोठारी नदी है। और कोठे के मकान के क्या होता है? दीवार होता है ना। तो उसका कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? दिवेर की पहाड़ी से। और मकान में आप क्या रखते हो? मेज रखते हो ना। बोलो, रखते हो कि नहीं? बोलो यस या नो। यस, ओके। मेज रखते हो ना। तो मेजा बांध कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर। और
बागोर की सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, यहाँ की लाल सुर्ख रंग की मेहंदी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है, मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा राजसमंद में आप लोगों ने एक और स्थान सुना होगा जिसका नाम क्या है, खमनौर। क्या है, खमनौर। अब आपको पता है कि खमनौर से जो बनास नदी है उसका उद्गम होता है, खमनौर से बनास नदी का उद्गम। ठीक है ना, बनास नदी का उद्गम होता है कहाँ से, खमनौर की पहाड़ियों से। ठीक है ना, ओके। और खमनौर में ही आपको ध्यान में क्या रखना है, खमनौर में ही ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर चैती गुलाब की खेती होती है। ठीक है ना। और आपको ध्यान में क्या रखना है, और क्या ध्यान में रखना है कि जो इसके यदि आपसे क्या पूछे, फसल पूछे, राजसमंद की फसल, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, चावल। क्या ध्यान में रखना है, चावल। उसके अलावा मक्का, उसके अलावा मूंगफली, और उसके अलावा गेहूँ। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे राजसमंद के पूछे क्या, खनिज पूछे, तो खनिज में आपको पता ध्यान में क्या रखना है कि जो इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट, संगमरमर, उसके अलावा पत्थर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक और स्थान है राजसमंद का, कौन सा, आप लिख लेना यहाँ पे, कौन सा स्थान है, गढ़बौर। ये कहाँ पे है, गढ़बौर, राजसमंद के अंदर है, राजसमंद में है। ठीक है ना। और गढ़बौर राजसमंद में क्या है दोस्तों, चार भुजा नाथ का मंदिर है, चार भुजा नाथ का मंदिर। ठीक है ना दोस्तों। चार भुजा जो नाथ का मंदिर है, इसका निर्माण यदि आपसे पूछे, क्या पूछे, निर्माण पूछे यदि आपसे इसका, तो किसने करवाया था, मोक्कल ने करवाया था। किसने दोस्तों, मोक्कल ने करवाया था। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड में हो जाता हूँ मैं। उसके बाद में आप लोगों ने नाथ द्वारा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और जो नाथ द्वारा है वो राजसमंद में है। किस में है दोस्तों, राजसमंद में है नाथ द्वारा। उसके जो फैक्ट हैं उनकी भी अपन बात करते हैं राजसमंद के बारे में। ठीक है, नाथ द्वारा। ठीक है दोस्तों, नाथ द्वारा का यदि आपसे प्राचीन नाम पूछे, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम क्या है, सिंहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है, सिंहाड़ है। और नाथ द्वारा के बारे में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि नाथ द्वारा में क्या है, एक तो आपको पता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। ठीक है ना सर। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, कौन सी प्रसिद्ध है, पिछवाई कला। ठीक है ना सर। नाथ द्वारा राजसमंद की चुआचंदन की साड़ी भी प्रसिद्ध है, कौन सी, चुआचंदन की साड़ी। आप ये भी लिख लीजिए, चुआचंदन की साड़ी। सर जो नाथ द्वारा राजसमंद है वो केले पर सांझी के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा
और उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों कि जो नाथद्वारा राजसमंद है वो केले पर सांझी के लिए प्रसिद्ध है। केले पर सांझी के लिए प्रसिद्ध, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको नाथद्वारा राजसमंद के बारे में क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो गुलाबी गणगौर हैं, गुलाबी गणगौर के लिए प्रसिद्ध, और किसर और क्या है तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध, और किसर यहाँ पर चांदी पर मीनाकारी की जाती है, बिल्कुल चांदी पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध। कौन है? नाथद्वारा राजसमंद। सर जो नाथद्वारा राजसमंद है उसको क्या है, उसका डांग नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य प्रसिद्ध है। किसका? नाथद्वारा राजसमंद का, ठीक है दोस्तों। और बादशाह की होली प्रसिद्ध है सर नाथद्वारा राजसमंद की। क्या है? बादशाह की होली, बादशाह की होली प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये आपको नाथद्वारा राजसमंद के बारे में ध्यान में रखना है। सभी के सभी नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सियाड़ है। यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर भी है, और आपको ध्यान में ये रखना है कि नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के पाने भी प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा पिछवाई कला, ठीक है ना, चुआ चंदन की साड़ी केले पर सांझी के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और चांदी पर मीनाकारी के लिए जाना जाता है नाथद्वारा राजसमंद। डांग नृत्य प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद का, और बादशाह की होली प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? नाथद्वारा के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सर आपने बताया नहीं, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजसमंद झील है ना? बिल्कुल है, इसमें क्या दिक्कत है? राजसमंद झील तो है राजसमंद जिले में। तो सर बताया नहीं, बताएंगे ना, वक्त तो आना दो, सब बताएंगे आपको। अब आपकी बारी किसकी है? राजसमंद झील के बारी। राजसमंद झील, ये रही आपकी राजसमंद झील, ठीक है ना। राजसमंद झील का यदि आपसे पूछे निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण तो किसने करवाया था? राजसिंह ने। कब? 1662 में, ठीक है ना दोस्तों। राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1662 के अंदर, और गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए, गोमती नदी का पानी रोककर, ठीक है। ओके, ये जो राजसमंद झील है, इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसके किनारे क्या बना हुआ है? किनारे क्या है? कांकरौली नगर, कांकरौली नगर, और क्या है किसर? और क्या है? राजनगर, राजनगर है। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखोगे कि सर राजसमंद झील का जो उत्तरी पाल है उसे नौचौकी की पाल कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं।
कि सर उस नौ चौकी की पाल पर 25 जो शिलालेख हैं उन पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। बिल्कुल की गई है। बताएं क्या? चलो तो नोट डाउन करो फिर। क्या है कि जो इसकी उत्तरी जो भाग है ना राजसमंद झील का उत्तरी भाग, उसे क्या कहते हैं? नौ चौकी का पाल। नौ चौकी की पाल कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो नौ चौकी की पाल है ना, इस पर आपको मालूम होना चाहिए कि 25 संगमरमर के शिलालेख पर क्या है? कौन सी प्रशस्ति है? राजसिंह प्रशस्ति। ठीक है ना। और राजसिंह प्रशस्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? राजसिंह प्रशस्ति के बारे में कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है ना। और यदि आप यहाँ पे नोट लगा करके लिख लेना कि जो भारत का सबसे बड़ा अभिलेख, यदि आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा अभिलेख तो कौन सा है? जूनागढ़ प्रशस्ति। ठीक है ना। अभिलेख, भारत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ प्रशस्ति है। ठीक है ना दोस्तों। अब लिख लीजिए आप इसको। और इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है? ये जो राज प्रशस्ति है ना, ये 25 संगमरमर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। इसके रचयिता यदि आपसे पूछे रचयिता तो कौन है? रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट है। इसमें राज प्रशस्ति में संस्कृत के अंदर कितने? 1719 श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों। 1917 है। यहाँ पे कितने हैं? 1917। ठीक है दोस्तों। संस्कृत भाषा में 1917 श्लोक हैं। और इस राज प्रशस्ति पर बप्पा राहुल से लेकर के किस तक? राज सिंह तक जो शासक हुए उनका इतिहास, उनका क्या है? इतिहास उत्कीर्ण है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये रही आपके सामने राजसमंद झील। ठीक है ना। राजसमंद झील निर्माण राजसिंह ने 1662 के अंदर गोमती नदी के पानी को रोककर किया था। उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहते हैं। इस नौ चौकी की पाल पर 25 संगमरमर के शिलालेखों पर राज प्रशस्तियाँ उत्कीर्ण हैं। और राज प्रशस्ति के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो ये राज प्रशस्ति है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है ना। और इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ राय भट्ट। राज प्रशस्ति है उस पर कितने श्लोक है? 1917। और यदि आपसे पूछे कि राजसिंह प्रशस्ति पर किस शासक से किस शासक तक का इतिहास है, तो आपको ध्यान में रखना है बप्पा राहुल से लेकर के राजसिंह तक है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा अभिलेख तो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अपन बनास नदी पढ़ेंगे। ठीक है ना। लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं अपन बनास नदी की। सर जो बनास नदी है उसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से होता है? बिल्कुल होता है।
बनास नदी की लंबाई, लंबाई कितनी है बनास नदी की लंबाई यदि आपसे पूछे तो कितनी है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और क्या है, क्या ध्यान में रखनी है कि जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखना है आपको बनास नदी के बारे में कि सर जो बनास नदी है उसके किनारे कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गिलुंड सभ्यता। ठीक है ना। कहाँ पे? राजसमंद के अंदर, राजसमंद में है। और गिलुंड सभ्यता का उत्खनन करता है यदि आपसे पूछे, उत्खनन करता तो कौन है? प्रोफेसर बीवी लाल। ठीक है ना दोस्तों। यह आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? खमनौर की पहाड़ी के बारे में। ठीक है ना। उसके अलावा खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। लंबाई 480 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। और बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता है। कहाँ पे? राजसमंद में। और गिलुंड सभ्यता का उत्खनन करता है यदि आपसे पूछे तो वो कौन है? प्रोफेसर बीवी लाल। ठीक है ना। यदि एक आपको ध्यान में रखना है कि बनास नदी के किनारे, बनास नदी पर टोडा राय सिंह गांव टोंक में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? टोडा राय सिंह गांव टोंक के अंदर बांध बना हुआ है। उसका नाम क्या है? बिसलपुर बांध, शारदा बांध, उसके बाद में आपको ध्यान में ये रखना है कि टोडा राय सिंह टोंक में बनास नदी पर कौन सा बांध? बिसलपुर बांध। कौन सा? बिसलपुर बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध। ठीक है दोस्तों। सर एक बांध और है इस पर, कौन सा? इसारदा बांध। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है ना। और क्या ध्यान में रखना है कि सर जो बनास नदी है वो रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? रामेश्वर सवाई माधोपुर में किस में मिलती है? चंबल नदी में। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आपको रामेश्वर दिखाई दे रहा है इसने बीएससी कर रखी है भैया। क्या कर रखी है? बीएससी कर रखी है। यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि ब से बनास प्लस एस से सीप, और ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है इसका मतलब चंबल।
इन नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम है, ये आपको ध्यान में रखना है। रामेश्वर में त्रिवेणी संगम है कौन सी नदियों का? बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी। ठीक है दोस्तों। और एक बिगौद भीलवाड़ा में भी एक त्रिवेणी संगम है कौन सी नदियों का? एक तो बेड़ज का, एक बनास का, और एक कौन सी नदी है? मैनाल नदी। मैनाल नदी कहाँ पे है? बिगौद भीलवाड़ा के अंदर। बिगौद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियों की आपको ध्यान में रखना है? BBM। एक तो आपकी आ जाएगी बनास, दूसरी आ जाएगी बेड़च और तीसरी मैनाल। इन नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम। इन नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आज अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो राजसमंद के बारे में और इन्फॉर्मेशन बची है वो अपन अगले व्याख्यान में देखने वाले हैं, क्योंकि यदि अपन इसी व्याख्यान में देखेंगे तो व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि देखने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो जो अलग फैक्ट बचे हैं राजसमंद से संबंधित, उन फैक्टों की बात अपन अलग व्याख्यान में करेंगे। जब तक अगला व्याख्यान न आए तब तक इस व्याख्यान का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।